वहाँ से इन्हें रोक लीजिए, इन्हें मत जाने दीजिए कहीं। चाची अगर कुछ कह रही हैं तो इसके पीछे जरूर कुछ बात होगी। मुझे लगता है कि हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ छोटे। तुम अब तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अपने कमरे में और सामान अनपैक करो। नहीं मम्मी जी, हम हनीमून पर जाएंगे। वेलकम टू ग्रैंड कैसल। रणवीर जी, अब यहाँ मेरे पास कोई जिम्मेदारियां नहीं है। यहाँ पर मेरा पूरा ध्यान सिर्फ आप पर रहेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पर मैं आपको दूर नहीं जाने दूंगी। अरे समधन जी, सिंधु को देखा है? अरे हाँ, उनके मायके जाना पड़ा उन्हें। कह रही थी कोई अर्जेंट काम है, तो जरूरी था जाना। हाँ हाँ बिल्कुल। बस 1-2 दिन में आ जाएंगी। ठीक है। जाते हैं, भाभी माँ इंतजार कर रही हूँ। जी 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 मीना कब पार होली? दरवाजे पे नजर गड़ा के रखी थी। मतबल मारा शक सही था। ये जरूर रणबीर और सुमन के पीछे गई है। हे महाकाल, अब जे के करेगी? तुम कहना क्या चाहते हो? What the hell you are talking about? Listen, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब फालतू की बातें करना बंद करो, समझे तुम? ये रणबीर किससे बात कर रहे हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम चाहते क्या हो? Listen, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समझे तुम? जो होगा मैं देख लूंगा, समझे? हेलो, कौन है आप? क्यों आप मेरे पति को परेशान कर रहे हैं? सुमन, जवाब दीजिए। सुमन, कौन है आप? सुमन, हेलो, हेलो, मैंने कहा ना मेरा फोन दो। हेलो, हेलो, सुमन, मेरा फोन दो। रणबीर, ये कौन है जो आपको मजबूर कर रहा है और आप उसका नाम क्यों छुपा रहे हो? बताइए ना, क्या बात है? आप उसका नाम क्यों छुपा रहे हो? अरे सिस्टर, आप अपने मिस्टर के साथ यहाँ खड़े हो और मैं आपको पूरे रिजॉर्ट भर में ढूंढ रहा था। एक्चुअली आपके साथ आए कपल्स का फोटोशूट कंप्लीट होने वाला है। अब आप लोगों की बारी है, चलिए ना प्लीज। हाँ, चलते। सिस्टर प्लीज। बेबी, चोट तो नहीं लगी? ओके, एनीवेज गाइस, चलो अब हम आप दोनों का फोटोशूट शुरू करते हैं। कम ऑन गाइस। देखिए, आप इनके साथ फोटो खिंचवा लीजिए, मुझे कुछ काम। नो 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 प्लीज, अब ऐसे नहीं चलेगा। ओके, हमें आपका फोटोशूट चाहिए। अरे ये तो हनीमून की मेमोरीज होती है बाबा। कम ऑन, आप दोनों एक बेस्ट पोज दीजिए। ओके चलो, कम ऑन। अरे कम ऑन छोटे, कम ऑन छोटे, शाम दिया अपना। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अब तो गुस्सा थूक दीजिए सर जी। अरे आई नीड मोर सेंसुअस, जिससे आप दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबते जा रहे हो। मुझे सच जानने के लिए
आपके करीब आना ही होगा। फोटोज तो तुम खिंचवा लोगी सुमन, लेकिन जब तुम दोनों साथ ही नहीं रहोगी तो इन फोटोज का क्या करोगी? वेलकम वेलकम वेलकम। मेवाड़ रॉयल फैमिली की दानिशा का इस रिजॉर्ट में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। दानिशा, आइए मैं आपको रिसेप्शन की तरफ लेके चलता हूँ। प्लीज वेलकम। ये अचानक रणवीर जी को क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? पर अभी तो वहां कोई भी नहीं है। रणवीर जी जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन मैं पता लगा के ही रहूंगी। मैम, आपके फैमिली फ्रेंड्स रणबीर मित्तल और सुमन मित्तल रूम नंबर 1201 में ठहरे हैं। हमें उन्हीं के समीप का कक्ष दीजिए। मैम, रूम नंबर 1202 अवेलेबल है। इट इज ओके फॉर यू? जी ओके। दानिशा, आइए आइए प्लीज। रणवीर जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? आखिर उन्होंने किसे देख लिया था फोटोशूट के टाइम? ऐसी क्या बात है जो उन्हें परेशान कर रही है? कौन है? कौन है जिसकी वजह से रणवीर जी इतने परेशान हैं? वो जो भी है, मैं पता करके ही रहूंगी। क्या आखिर रणवीर जी इस वजह से इतने परेशान है? प्लीज रणवीर जी फोन उठा लीजिए। आज की रात सुमन की लाइफ की आखिरी रात होगी। कौन है वहां? कौन है? चाकू? कौन है वहां? इसका मतलब कोई मुझे यहां मारने आया था।
अगर मैंने इन्हें बता दिया कि अभी अभी कोई चाकू लेकर मुझे मारने आया था, तो ये मुझे यहाँ एक पल के लिए भी रहने नहीं देंगे। और जिस मकसद से मैं यहाँ आई हूँ वो कभी पूरा नहीं होगा। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? और तुम यहाँ खिड़की के पास क्या कर रही हो? आप ही का तो इंतजार कर रही थी। आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपके लिए परेशान हूँ। क्या हुआ था? किसे देखा था आपने? कहीं नहीं, मैं तो बस यही बाहर ही था। मैं चेंज करके आता हूँ। कौन आ सकता है मुझे मारने? आज मैं इस सुमन नाम के जहर को हमेशा के लिए मेरे और रणवीर की लाइफ से दूर करके ही रहूंगी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। ये मैडम यहाँ नहीं रुकी हैं। अरे तसल्ली से देख लो भैन जी। हाँ, आई एम श्योर मैंने इन्हें नहीं देखा। वैसे आज हमारे रिसोर्ट में एक डिनर पार्टी है, तो आप इन्हें वहाँ चेक कर लीजिए, शायद ये गेस्ट में हो। ठीक है देख लेंगे। तुसी सारा सामान साडे कमरे विच पहुंचा दियो। जी सर। ओ सॉरी भैन जी। अरे कैसी औरत है, बिना देखे चली जा रही है। खैर वो छोड़, हमको इस सिंधु को ढूंढना है इससे पहले कि वो सुमन को नुकसान पहुंचाए। हे महाकाल, के ना करना पड़ रहा है मुझे इस सुमन के चक्कर में। लुगाई से आदमी का भेस भी धरना पड़ गया। जी मित्तल सदन में हमारे टिकने की बात ना होती ना, तो कभी ना आती मैं यहाँ धक्के खाने। क्या आप नहीं चलोगे? पर क्यों? मैंने कहा ना सुमन, थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है तो तुम जाके खा लो। तबीयत खराब है देखो तो बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, आप मेरे साथ जाना नहीं चाहते हो ना? कोई बात नहीं, मैं भी आज भूखी सो जाऊंगी कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे। पर कुछ नहीं, कूद कूद के थक जाएंगे, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो गया तुम्हें? बोल तो ऐसे रही हो ऐसे मेरे बिना कभी खाना खाती नहीं। आपके बिना नहीं, बल्कि आपके बाद ही खाना खाया। पर शायद ये बात कौन है? जी मैं अलबेला। हाँ आ जाइए। हेलो, गुड इवनिंग। चलिए चलिए जल्दी चलिए, सब लोग डिनर पार्टी में आ चुके हैं, बस आप दोनों की ही कमी है। सॉरी अलबेला जी। वो क्या है ना, हम नहीं आ सकते। इनकी तबीयत जो खराब है, तो हमने सोचा कि आज भूखे पेट सिर्फ पानी पी के ही सो जाएंगे। दिस इज नॉट डन। जब सारा टाइम आप लोग बंद कमरे में रहोगे तो फ्रेश कैसे फील करोगे? चलिए। हाँ, मैंने भी सोचा था कि इतने दिनों के बाद मैं कहीं बाहर जाकर डिनर करूंगी, पर कोई बात नहीं, पानी पी के ही सो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। सिस्टर की मिस्टर, चलिए चलिए प्लीज प्लीज। मैं चलता हूँ, आप चलिए पहले। बाय सर। एक बात कहूं,
थैंक यू। मैं रेडी होकर आती हूँ, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, है ना? डिनर डेट अच्छा रहे। भाई साहब, आपने देखा है इनको? हेलो स्वीटी, किसको देखा आपने? पक्का? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अलबेला। सो गाइस, आप सब खास मेहमान लविंग रोमांटिक कपल्स के इस खास हनीमून को और भी खास बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की है। बस इस खास मौके पर आप सब लोगों का डांस तो बनता ही है ना गाइस? शुक्रिया। जी रक्षा, आप ये वाली ड्रिंक, वो जो लाल साड़ी में लेटी डांस कर रही हैं, आप उन्हें देंगे। और ये वाला ड्रिंक जो उनके साथ हैं, उन्हें देंगे। याद रहे, भूल नहीं होनी चाहिए। सुमन, बस अब तुम्हारी जिंदगी कुछ ही पलों की मेहमान है। सर, आप दोनों के लिए ड्रिंक है। थैंक यू। लेफ्ट वाला मैडम का था, राइट वाला सर का था। नहीं, राइट वाला मैडम का था। लेफ्ट राइट के चक्कर में मैं भूल गया। नहीं, लेफ्ट वाला ही मैडम का था। पियो सुमन, निगल जाओ अपनी मौत को। कुछ सेकंड्स और फिर सुमन का खेल खत्म।
मुझे बहुत प्यास लगी थी। इस सुमन को जहर का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? कहीं इनके ड्रिंक्स एक्सचेंज तो नहीं हो गई?